YouTube चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। जितने भी रूल्स हम बेसिकली उनके देख सकते थे वो सभी हमने बात कर ली थी और उनके बारे में जान लिया था। और साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में ये जो हमारा टॉपिक है वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने उन फिगर्स के बारे में और कुछ चीजें भी जाननी है। दो टॉपिक जो है वो हमारे अभी रह गए हैं करने वाले, जिनमें से एक है सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना, एंड देन जो दूसरा टॉपिक आएगा उसके लिए हमें कुछ रूल्स देखने होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उन्हें डिवाइड करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर पूछा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा सबसे पहले, दैट इज राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ, आप जो चाहें कह सकते हैं। तो होता क्या है, आप लोगों ने कितनी बार, जैसे हमने कल जो हमारा क्या था लास्ट एक लेक्चर था वहां पर बात की थी, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है दैट इज 59.6, तो इसे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके 60 लिख देते हैं। ठीक है, एंड देन अगर हमारे पास कोई एक नंबर होगा 59.4, तो उसे राउंड ऑफ करके क्या लिखा जाता है, 59 लिखा जाता है। इट मीन्स कि ये जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं इन्हें हम पहचानते कैसे करते हैं कि कहाँ पर 60 होगा, कहाँ पर 59 हो जाएगा। उसके लिए जो इन दोनों के, यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 10 के जो बिल्कुल मिड का आपको क्या मिलेगा, डिजिट मिलेगी, दैट इज 5, है ना। तो अगर आपको कोई भी जो नंबर है वो डिजिट है वो 5 से क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है, तो उसे हम क्या करेंगे 60। और अगर ये लास्ट डिजिट जो है वो 5 से क्या हुई, छोटी हुई, तो उसे हम 59 कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो इससे पहले के, जैसे जो हमारे जो छोटे स्टैंडर्ड्स होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं 4th, 5th, 6th में, तो वहां पर हमें इन चीजों को थोड़ा सा सिखाया जाता है। किसी भी चीज को किस तरीके से, अगर आपको 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, या 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो वहां पर हम ये कुछ चीजें जो है वो सीखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक है, वहां पर इनके लिए कुछ स्पेशल जो क्या होंगे, रूल होंगे, वो ये होंगे। देखिए, हाँ जी, सबसे पहले तो यही दो चीजें आपके सामने आएंगी कि जो भी आपकी लास्ट डिजिट है या तो वो क्या हो जाएगी, लेस देन 5 होगी, ध्यान रखें, या तो वो क्या होगी, लेस देन 5 होगी, और या फिर क्या हो जाएगी, मोर देन 5। सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट की हम बात करेंगे, या तो वो 5 से छोटी होगी या वो 5 से क्या होगी, बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर देखो हमारे पास एक डिजिट है 3976, 3976। मैंने आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, एक पूरी की पूरी फिगर दे रखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो आपको पता होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आपको बोला जाए कि आपने इसे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। क्वेश्चन क्या आया है, आपको इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो यानी कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वहां पर आपको सिर्फ 3 ही जो नंबर हैं वो रखने हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले होंगे। तो इट मींस कि 1, 2 एंड 3 ये 3 नंबर हमें यहाँ रखने होंगे, और ये जो 4th नंबर है इसे यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको कुछ दे देती हूँ, मान लीजिए 37, ठीक है, या 3922, ये मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको मैंने बोल दिया कि आपको इसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। इट मींस कि जहां पर जो आपके पास आंसर आएगा वहां पर आपको कितनी फिगर्स होनी चाहिए, आपके पास 2। तो इट मींस यहाँ पर 2 हमें ये फिगर्स जो है रखनी होंगी, इसके बाद वाली सारी फिगर्स को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो ऐसे आपके पास कितनी ही बड़ी डिजिट जो है वो आ सकती हैं, और आपको उन्हें चाहे कितनी ही एक स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप सीधा क्वेश्चन को देखकर फटाफट आंसर कर देंगे, देन तो आप क्या करें, इस 22 को यहाँ से क्या करें, सीधा यहाँ से हटा दें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो रूल लगेगा वो लगा देंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम एक एक करके उस डिजिट को या उस फिगर को वहां से क्या करेंगे, हटाएंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ से हम इसे हटाते हैं
ये वाली जो ठीक है हमारे सामने फिगर लिखी हुई है दैट इज 3299, हाँ जी 3922, ये देखते हैं। तो 3922 अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करो, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 3 फिगर्स जो है वो हमें चाहिए होंगी। इस फिगर को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ये जो फिगर है या ये जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है, लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी चेंज यानी कि विद नो चेंज। इससे हमें पहले वाली फिगर में कोई चेंज नहीं करना, इसे हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और आपके पास सीधा जो आंसर हो जाएगा वो 3 ठीक है 92 हो जाएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 47523, 47523, हाँ जी, यहाँ पर आपको मैंने एक फिर से क्या दे दी है, डिजिट दे दी है, एक पूरी फिगर दे दी है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वही पहले वाले रूल लगाएं, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं क्योंकि सारे के सारे एक नॉन जीरो नंबर है। और कह दिया जाए कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इन्हें क्या करें, राउंड ऑफ करें। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब आंसर में सिर्फ 3 ही फिगर्स होनी चाहिए जो सिग्निफिकेंट होंगी, वो ये 3 हो जाएंगी और ये दोनों को यहाँ से हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब आप ठीक है, क्योंकि हमें डाउट नहीं हो या फिर गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं हो, तो हम यहाँ पर एक एक करके ही इन फिगर्स को रिमूव करेंगे। सबसे पहले देखें जो 3 है वो क्या है, लेस देन 5, तो ये यहाँ से सीधा रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर देखिए क्या रह गया, अब रह गया 4752। अब ये जो 2 है लास्ट डिजिट, ये क्या है, लेस देन 5 है, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड हमारे पास जो आंसर होगा वो कुछ 475 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रूल पर। तो देखिए नेक्स्ट वाले रूल पर क्या हुआ, मोर देन 5 यानी कि क्या हो, अब जो लास्ट वाली डिजिट आ रही है वो 5 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा हाँ जी 4277, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं ये आपको विदाउट डेसिमल ही मिलेंगे, ये आपको डेसिमल वाली भी डिजिट जो है, फिगर जो है वो मिल सकती हैं, तो उसमें कोई नहीं है, कोई भी अलग बात नहीं होगी। रूल्स जो होंगे वो आपको क्या लगाने होंगे, बिल्कुल सेम लगाने होंगे। तो 4277 जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है। अब देखिए अगर मैं आपको कहती हूँ कि इसे आपको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 4 और 2 यही 2 डिजिट्स रखनी है, इन्हें यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद ना एक जो और क्या होगा रूल होगा वो मैं आपको समझाऊंगी। 4277 आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या, 7 जैसे ही रिमूव होगा यहाँ से ये, ठीक है, क्योंकि मोर देन 5 है तो ये जाते जाते अपने से पहले वाली जो इनकी क्या हो जाएगी, आप कह सकते हो, ठीक है, पहले वाली डिजिट होगी यानी कि जो प्रायोर डिजिट होगी उसमें क्या करता जाएगा, 1 ऐड करता जाएगा। तो ये एक बार 428 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 428, क्योंकि ये 7 यहां से रिमूव हुआ और निकलता गया अपने से पहले वाली डिजिट में 1 ऐड करता गया, तो आंसर 428 आ गया, ठीक है, 428 आ गया। हाँ जी, अब हमें लेकिन चाहिए सिर्फ 2 ही, अभी भी हमारे पास 3 डिजिट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये एक जो फिगर है यहाँ से और रिमूव हुई, और क्योंकि वो जो 8 था वो क्या था, मोर देन 5 था, तो यहाँ पर अब ये फिर से 1 ऐड करके आंसर कितना हो गया, 43। ऐसे जो डिजिट्स हैं वो आपके पास आ सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ 1 या 2 एग्जाम्पल इसके और बताऊं, तो ये हमने लिखा 3.27 14.573, लीजिए ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, और इसे भी आपको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी 4 फिगर्स हमारे पास हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही चाहिए, तो हमें इस एक को रिमूव करना पड़ेगा। एंड क्योंकि जो लास्ट डिजिट है दैट इज मोर देन 5, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर इसे रिमूव कर देंगे, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 13.3 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखो
3 तक रखना है तो 1, 2 एंड 3 तक रखा जाएगा, यानी कि इन दोनों डिजिट्स को यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। हाँ जी, लास्ट जो डिजिट होगी दैट इज लेस देन 5, तो विदाउट एनी चेंज है यहां से रिमूव हो जाएगी। अब इस 7 को भी हमें रिमूव करना है, तो यहां पर रिमूव करते टाइम क्या हुआ है, ढंग से देखो तो जो 7 है दैट इज मोर देन 5, तो ये ऐड होगा तो एक पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका 14.6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज समझने वाली है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर ये होगी, अगर आपको जो डिजिट्स हैं वो दे रखी हैं डेसिमल में, अगर आपको जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल्स में दे रखी हैं, तब तो आप सीधा ही देखो आपने क्या किया, जो 13.27 था उसको हमने 13.3 रख दिया, क्योंकि 27 जो है वो 25 से क्या है, ठीक है, बड़ा है, तो उसको हम 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था 14.5, ठीक है, 527 या जो भी डिजिट थी वो भी क्या हो चुकी है 500 से बड़ी, तो हमने उसको क्या कर दिया 6 कर दिया राउंड ऑफ करके। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आपके पास एग्जामिनेशंस के टाइम पर कहां आती है, जब हम विदाउट डेसिमल वाली जो डिजिट्स हैं उनको देखते हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं, हमने यहां पर पहले जो डिजिट ली थी वो क्या है 475 है, 4752 थी, क्या थी 4752 ये डिजिट हमारे पास थी, या 4754 जो डिजिट हमारे पास थी। अब यहां पर हुआ क्या एक्चुअली में, जब आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 4 थी, लेकिन जब हमने इसका आंसर 475 निकाल दिया तो ये डिजिट तो बहुत ही ज्यादा क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, ये इसके नियरेस्ट तो कहीं पर भी नहीं आई, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे एक 0 लिखते हैं। अब 0 लिखने से क्या हुआ, अगर आपको पूछा जाए कि आंसर में कोई चेंज होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला था, अभी भी फिगर्स 1, 2, 3 ही हैं, क्योंकि नॉन डेसिमल वाली जो डिजिट्स होती हैं उनमें हम एंडिंग जीरोस को कभी भी इंक्लूड करते ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये तो इंक्लूड होगा ही नहीं, इसे कंसीडर नहीं करना है। लेकिन जो पहली 3 डिजिट हैं वो तो अभी भी कंसीडर की जा रही हैं, तो आंसर तो इसका 3 हो चुका है और ये इसके नियरेस्ट राउंड ऑफ भी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है। सीधा अगर 475 लिखेंगे, मे बी अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं दे, सीधा ये दे दें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसे खुद सॉल्व करते हैं तो पहले यहां से यहां जरूर जाएं, लेकिन उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आपको दी गई थी उसके नियरेस्ट करने के लिए इन जीरोस को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन जीरोस का वैसे भी यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब देखो यहाँ सोचो कि अगर मैंने आपको बोल दिया जो भी आपके पास डिजिट है वो क्या है, मान लो, ठीक है, कोई भी मान लीजिए डिजिट थी हमारे पास, ये 428 था, ठीक है। अब ये 8 मान यहाँ से जो भी डिजिट हमने पहले लिखी होगी, अब मैं अगर इसको यहाँ पर 8 लिख रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 428 था। मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये 2 ही डिजिट रखनी है, आपको इस 8 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आपने देखा 8 इज मोर देन 5, जब ये यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ +1 ऐड हो जाएगा और 43 आ जाएगा। आपने तो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर निकाला है, लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो ये 428 एक डिजिट थी, जब आपको उसे राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया तो आपने सीधा आंसर क्या निकाला है, 43 निकाला है, ठीक है, जो कि कहीं से भी नियरेस्ट तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके पीछे एक 0 जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 428 से 430 में जा चुका है, क्या हो चुका है, राउंड ऑफ भी हो चुका है। 28 जो है इट इज मोर देन 25 ना, तो 28 को राउंड ऑफ करके तो 30 लिखा जाएगा, तो 430 तक ये राउंड ऑफ हो चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी है, 2 हैं, एक 4 और एक 3, 0 का तो वैसे भी यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो रूल्स हैं वो रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने बात कर ली, क्या अगर लेस देन 5 हो तो क्या करना है, अगर मोर देन 5 हो तो क्या करना है। आगे अगर रूल जो हम पढ़ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखें नो चेंज
और यहाँ पर पीरियड डिजिट में क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, +1 एडेड इन पीरियड डिजिट, एक पहले वाली डिजिट में क्या करना हो जाएगा, ठीक है, +1 ऐड करना हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो लास्ट वाली डिजिट जो है, ठीक है, वो हो ही क्या, 5। अगर लास्ट वाली डिजिट जो है वो क्या हो, 5 ही हो, तब क्या करें, <5 तो नो चेंज, <5 तो +1 ऐड। अगर लास्ट वाली डिजिट आ ही 5 जाए तो क्या करना है, देन आप देखेंगे उससे पहले वाली डिजिट, 5 से जस्ट पहले वाली डिजिट को आप देखेंगे, या तो वो डिजिट क्या होगी, इवन होगी, या वो डिजिट क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि या तो क्या हो जाएगा 3.25 होगा, या फिर क्या हो जाएगा 3.35 होगा। ठीक है, तो 3.25 में देखो इस 5 से पहले वाली डिजिट क्या है, इवन है, और यहां पर देखो 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो क्या है, ऑड है। तो यहां पर जब आपको जो पहले वाली डिजिट है वो इवन मिल रही है, वहां पर 5 जो है वो सीधा रिमूव हो जाएगा विद नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूं इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप क्या करें, राउंड ऑफ करें, तो आप 3.2 जो है वो सीधा लिख देंगे। ठीक है, और अगर यहां पर हो जाए और डिजिट, तो जो 5 है वो रिमूव होते होते +1 ऐड करता जाएगा। इट मींस कि इस जो 3 है उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और आंसर जो है वो आपका 3.4 आ जाएगा। यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो चुकी हैं, यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 हो चुकी हैं। तो ये इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें जितनी मर्जी डिजिट्स हैं, जो बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, उनको 1 बाय 1 हर एक रूल को लगाते लगाते देखते जाएं कि आपने जब कोई भी लास्ट डिजिट रिमूव की है, आपके पास अब लास्ट जो डिजिट है वो क्या रह गई है, वो <5 है, तो देन उसको वैसे ही रिमूव कर दो। वो <5 है तो क्या करो, ऐड कर दो। अगर आपके पास लास्ट डिजिट कैसी आती है, मान लो अब हम एक डिजिट सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो करके देखते हैं। हाँ जी, 3 8 1 7 6 5 2, ठीक है, या फिर ये कर देते हैं। चलो अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर टोटल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 7 क्या है, 7 है। आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको राउंड ऑफ इसको करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हाँ जी, क्योंकि डेसिमल वाली है तो अब हम इसे 4 तक यानी कि सिर्फ यहीं तक रखेंगे। इन तीनों को यहां से हम क्या करेंगे, हटाएंगे। लास्ट डिजिट क्या रही, 2 रही, तो ये तो क्या हो जाएगी, एज इट इज रिमूव हो जाएगी बिकॉज <5। अब लास्ट डिजिट क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है, इसको भी यहां से रिमूव करना है। तो देखो इससे पहले वाली डिजिट, इससे पहले वाली डिजिट इज इवन, इससे पहले आने वाली डिजिट क्या है, इवन है। तो जब ये डिजिट इवन है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना, 5 को यूं ही रिमूव कर देना है। अब देखिए लास्ट डिजिट कौन सी रह गई है, 6, क्योंकि इसे हमें रिमूव करना है ना, सिर्फ 7 तक ही रखना है। 6 इज मोर देन 5, तो 6 जैसे ही क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, इसमें 1 ऐड करता जाएगा, और आंसर जो है वो 381.8 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये इतना सा सेक्शन जो है वो आपको फटाफट समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे नोट कर ले, ठीक है। जितने ज्यादा आप इसके क्वेश्चन जो है वो करके देख सकते हैं, जरूर करके देखिए, चाहे अपनी एनसीईआरटी में करके देखिए या फिर कोई दूसरी जो रेफरेंस बुक है वहां से इसके क्वेश्चन उठाइए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इजी सा लगता है, लेकिन कई बार जब हमें रूल्स देखने हो या फिर राउंडिंग ऑफ देखनी हो तो वहां पर हमसे गलती हो जाती है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक जो है वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए रूल्स जो थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हम एक नया टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा अगर आपको इन्हीं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ लिया जाए, एडिशन के लिए पूछ लिया जाए या सब्ट्रैक्शन के लिए पूछ लिया जाए। हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या फिर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, क्या आया हमारे पास, चाहे हमारे पास इनके लिए एडिशन पूछा जाए, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए और
मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया गया एक 17.250, ठीक है, हाँ जी, देन उसके बाद है 1.4, 17.250 ऐड करेंगे 1.4, हाँ जी, देन आप ऐड करेंगे 2.108, ठीक है, 108 या फिर क्या करें 2.13 कर दें। चलो इस तरीके से कर लो ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। हाँ जी, जैसे ही आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे रखी हैं और आपसे उनका आंसर पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसे सॉल्व कर देंगे सबसे पहले। तो 0, हाँ जी, 8, 4 और 6, 4 और 2 6 और 1 7, देन उसके बाद 7 और 1 8 और 10, और ये कुछ आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर क्या है हमारे पास 20.780 जो है वो क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब आपके पास अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप, तो उस टाइम पे आपको आंसर में ये भी एक चीज मिलेगी, ये एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप जैसे ही इस ऑप्शन पर टिक कर आते हैं, आंसर आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करनी होती है, तो वहां पर हमें आंसर को एज इट इज नहीं लिखना होता, बल्कि राउंड ऑफ करके लिखना होता है। और राउंड ऑफ करने के लिए आप एक रूल लगाते हैं, ढंग से समझिए। हाँ जी, आंसर में भी क्या होगा, ढंग से सुनना, आंसर में भी इस डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट आएंगी, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट आएंगी जितनी की इनमें से डेसिमल के बाद सबसे कम आने वाली डिजिट में से है। जैसे देखो, कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा अगर आप क्या करेंगे, वर्ड्स पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 250, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल नहीं कह रही हूं मैं, डेसिमल के बाद आप देखेंगे यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 1 ही है। किसी को, आई होप किसी को ये डाउट नहीं हो रहा होगा कि ये 0 को आपने क्यों काउंट किए, जस्ट बिकॉज डेसिमल है और एंडिंग 0 है तो काउंट तो करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड देन यहाँ डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे कम जो ऐसी कौन सी डिजिट होगी जहां पर डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, तो ये वाली है, और कितनी है, 1 ही है। तो आंसर में भी आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट को रखना है। आपको इन दोनों डिजिट को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, 0 जो है वो लेस देन 5 सीधा रिमूव हो जाएगा, जब 8 होगा वो रिमूव होगा क्योंकि मोर देन 5 है, तो यहां पर +1 को ऐड करना पड़ेगा। इट मींस कि जो सही आंसर आप लिखोगे दैट विल बी 20.8। 20.8 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन में ये आपको जरूर दिखेगा, आपको इसे क्या करना है, वहीं पर टिक करना है। तो इन चीजों को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान में रखना। ओके, यहाँ पर ये रूल लगाना, सिर्फ और सिर्फ देखना क्या है, देखो एडिशन में करो, सब्ट्रैक्शन में करो, मल्टीप्लिकेशन में करो, रूल जो है वो लगभग कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। आपको यहाँ पर ये चीज देखनी होती है। हाँ जी, सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर हम डिजिट लिखते हैं कोई 17.850, ठीक है, 17.850 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4.12 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी, सॉरी, हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर अगर आप निकालोगे तो 03731, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो 5 - 2 3, 8 - 1 क्या हो गया, 7, 7 - 4 3 और 1, ये आपके पास सही आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन में ये देखा, मे भी हो सकता है कि आपको क्या होता है ना, कई बार एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यही मिलेगा,
तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे कि आंसर यही आया, सीधा उस पर टिक किया, लेकिन वही आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्या करना है, एक रूल अप्लाई करना है, जो कि कौन सा है, राउंड ऑफ करने वाला। और यहाँ पर भी हम बात किसकी करेंगे कि अगर आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उन्हें रखेंगे। इसे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आप 0 को रिमूव करेंगे, ये आपका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप दोनों चीजें, चारों चीजें एक्चुअली में आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कुछ आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 4.5 इंटू में मान लो 2.15, ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 4.5 इंटू में 2.15, आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 को 2.15 से, आपके पास में भी आंसर जो कुछ है वो 9.67 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.67 समथिंग, ठीक है, 9.674 और 9.675 जो है कुछ आंसर आपके पास आएगा। तो 9.675 मानकर हम क्या ये आंसर करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा ऐसे। अब टोटल आंसर तो ये आ चुका है, लेकिन वही बात कि रूल हमें ये नहीं कहता। रूल कहता है कि इसे क्या करो, राउंड ऑफ करो। और राउंड ऑफ कैसे करो, सेम उसी चीज के साथ। देखो यहाँ पर क्या है, ओनली 1 ही डिजिट, और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट डेसिमल के बाद। तो छोटी कौन सी है, ये वाली, और कितनी डिजिट है, ओनली 1। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, डेसिमल के बाद सिर्फ यही दोनों डिजिट को आप रखेंगे। इस 5 को रिमूव करो, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 5 को रिमूव किया, जैसे मान लो 5 को रिमूव किया, 7 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने की वजह से इसमें पहले 1 प्लस करो, तो क्या बना, 9.68 बन गया। लेकिन हमें चाहिए तो क्या, डेसिमल के बाद सिर्फ 1, तो इस 8 को भी यहां से रिमूव करो, तब जाकर जो सही आंसर होगा 8 इज मोर देन 5, इस 6 में +1 ऐड करके जाएगा और सही आंसर जो हो जाएगा वो 9.7 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ से एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो कोई एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा बनने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा टॉपिक था तो हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। एंड आई होप आपको राउंड ऑफ करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना समझ में आ गया होगा। डिवीजन अगर करना हो तो उसके लिए भी सेम यही रूल रहता है। आप सिर्फ देखते हैं कि जो भी दोनों में से ऐसे डिजिट हो जिसमें डेसिमल के बाद कम फिगर्स हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो, आप उतनी ही आंसर में भी डेसिमल के बाद रखते हैं। ओके, तो रूल के लिए उससे पहले जो रूल्स हमने पढ़े वो क्या थे, लेस देन 5 देन नो चेंज, अगर क्या हो मोर देन 5 हो तो 1 ऐड कर दो। इफ लास्ट डिजिट क्या है, 5 ही है, तो देखिए प्रियर डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है देन नो चेंज, अगर ऑड है तो आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ हमारे इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।